साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी की घटनाएं इतने बड़े पैमाने पर देश में हो रही हैं कि राज्य और केंद्र सरकार की तमाम सख्ती भी इन पर पूरी तरह से कंट्रोल लगाने में नाकाम साबित हो रही है। साइबर फ्रॉड और दूसरे क्राइम करने वाले अपराधी अपनी करतूतों में इस वजह से भी सफल हो जाते हैं क्योंकि वे फर्जी मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करते हैं। इससे उनका कोई ट्रेस नहीं मिल पाता। इस मामले में सरकार ने जो गहन जांच पड़ताल की है उसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले निकले हैं। असल में हाल में ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT ने 1.14 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस की पड़ताल की है और इसमें यह निकल कर आया कि इनमें से 60 लाख कनेक्शंस फर्जी है, यानी ऐसे कनेक्शंस हैं जिन्हें किसी दूसरे के ID या एड्रेस प्रूफ या फोटो जैसी जालसाजी करके हासिल किया गया है। ET की खबर के मुताबिक ज्यूरी ने इन 60 लाख फर्जी कनेक्शंस में से 50 लाख कनेक्शंस को बंद कर दिया है। साथ ही बाकी बचे 10 लाख कनेक्शंस को भी बंद करने पर सरकार काम कर रही है। देश में साइबर फ्रॉड की आफत से निजात सरकार अब इसी पहलू पर ज्यादा जोर दे रही है और ऐसे कभी फर्जी मोबाइल सिम कनेक्शंस को बंद करने पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस काम में कई डिपार्टमेंट्स को शामिल किया गया है और एक एक फर्जी कनेक्शन का पता लगाया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि फर्जी कागजों के आधार पर लिए जाने वाले इन कनेक्शंस पर अगर लगाम लगा ली तो उससे ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं पर काबू पाने में कामयाबी मिल सकती है। सरकार की इस मुहिम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक, DOT और गृह मंत्रालय जैसे विभाग लगे हुए हैं। अब इन खातों को फ्रीज कर दिया गया है। साइबर क्राइम का पैसा इन खातों में ट्रांसफर किया जा रहा था। सरकार ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी CBI को लॉन्च किया है ताकि यूजर्स को पुलिस के हाथ से उनके चोरी हुए फोन वापस मिल सके। 16 मई को लॉन्च हुए ECIR के जरिए अब तक 7,25,000 मोबाइल फोनों को ब्लॉक किया जा चुका है। इसमें से 2,95,000 फोन ट्रेस भी कर लिए गए हैं। सरकार की असल परेशानी यह है कि देश में सिम लेना बेहद आसान है, ऐसे में साइबर क्राइम करना भी आसान हो गया है। फ्रॉड करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। हाल में ही एक शख्स को आई कॉल के जरिए 44,000 का चूना लगा दिया गया। ऐसे में सरकार अब इन फर्जी नंबरों पर सख्ती से लगाम लगाना चाहती है और इन नंबरों को गहन पड़ताल के बाद बंद किया जा रहा है। देखना यह होगा कि सरकार की सख्ती से क्या साइबर अपराधों में कुछ कमी आती है। भारत की बिजनेस न्यूज के लिए भारत बाजार को फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।